एनी हाउ, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आजकल मैं यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर क्यों एक्टिव नहीं हूँ ये आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि घर का रेनोवेशन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के सवालों के जवाब और अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे इस काम में लगे हुए करीब 42 दिन हो चुके हैं। 42 डेज़ के बाद भी अभी तक काम हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत कुछ करवाया और अभी बहुत कुछ करवाना बाकी है, लेकिन फ़िलहाल लकड़ी का काम चल रहा है। उसके बाद में पेंट होगा और साथ में अभी ये पेलिंग भी लगवा रहे हैं। वॉशरूम के अंदर काफ़ी सारी सेटिंग्स हम कर रहे हैं जो कि कुछ दिनों में कंप्लीट होने ही वाली हैं। वॉशरूम और किचन, घर में दो ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर रिलैक्सेशन मिलती है, मतलब दिल को सुकून मिलता है। किचन अच्छा बना हो तब भी अच्छा लगता है और वॉशरूम अच्छा बना हो तब भी काफ़ी मज़ा आता है बैठने का, क्योंकि ये ऐसी जगह होती है जहाँ पर काफ़ी अच्छा फील होता है। एनी हो, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के सवालों के जवाब भी दिए जाएँ, लेकिन कुछ दिनों के बाद में। कुछ देर पहले ही मैंने पिक्चर डाली थी फेसबुक ग्रुप के अंदर, लेकिन किसी ने वहाँ पर कमेंट किया कि लकड़ी का जो आप काम करवा रहे हैं, हमने भी अलमारी बनवानी है, तो उसका आइडिया बता दें आपके कितने पैसे लग रहे हैं लकड़ी के काम के ऊपर। तो अभी लकड़ी का काम हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जो मटेरियल आया है, जो चीज़ें फ़िलहाल के लिए मैं लेकर आया हूँ, वो 90,000 और 800 रुपये की चीज़ें आई हैं अभी तक की। लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है, चेंजेस करते ही रहते हैं हम, कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। कारपेंटर हमारे बहुत इंजीनियर हैं, ये कुछ ना कुछ ऐसा बनाने के लिए सजेशन देते ही रहते हैं और ख़र्चा करवाते रहते हैं लेकिन इन्होंने बहुत साथ दिया है। हमारा ये रिलेटिव हैं हमारे, तो बहुत साथ दिया है इन्होंने। जहाँ पर मटेरियल लगना था वहाँ पर लगाया, और जहाँ पर बचत होती थी मेरी, वहाँ पर इन्होंने कोई ना कोई ऑल्ट्रेशन भी की ताकि पैसे बचाए जा सकें। वेल, किचन का अभी काम चल रहा है। अभी यहाँ पर भी कैबिनेट बनेंगे और कुछ दराज बनेंगे, कुछ ड्रॉ बनेंगे, सारा कुछ यहाँ पर होगा। किचन, एक कमरे की पूरी अलमारी, और दूसरे कमरे में हमने ये स्लाइडिंग वाला डोर होगा कपड़ों के लिए, ताकि मैं चाहता था, मेरे पास इतनी स्पेस नहीं थी तो ज़्यादा स्पेस यूज़ ना हो, इसलिए स्लाइडिंग वाला डोर रखवाया गया यहाँ पर। अभी वो बना नहीं है, बन रहा है अभी फ़िलहाल के लिए। तो जैसे ही वो कंप्लीट होगा, हैंगर के लिए, क्योंकि ज़्यादा घर में ज़रूरत होती है हैंगर की। हैंगर हैंग करने की जितनी भी स्पेस घर में मिल जाए सेफ के अंदर, वो उतनी ही थोड़ी लगती है। एनीवे, हमारे पास बहुत सारी जगह बन चुकी है। लकड़ी के जो डिब्बे हमने बनवाए हैं, हमारा सारा कुछ इसी के अंदर ही स्टोर रहेगा। तो अगर आपने छोटी अलमारी बनवानी हो, जिस तरह मैंने ये बनवाई है, एक ही कपड़ों वाली आपने बनवानी है, तो आप बनवा सकते हैं, लेकिन अभी उसका रेट का मालूम नहीं होगा मुझे। आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप लाहौर में हैं तो फिर ये आपको बना देंगे। अभी किचन के अंदर बहुत काम होना बाकी है। ये तो ओवरव्यू था गार्डन का, कि गार्डन में मेरा क्या काम चल रहा है। फ़िलहाल के लिए मैं फुल टाइम यहाँ पर बिज़ी रहता हूँ, जिस वजह से टाइम नहीं दे पा रहा हूँ आपको। ये भी अभी अल्ट्रेशन करके ही स्पेस कम थी, जिस वजह से यहाँ पर सीढ़ी को मोड़ कर ऊपर लाया गया। बहुत ही अच्छा, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर भी हमारे अच्छे थे, जिन्होंने काफ़ी अच्छा साथ दिया है। और ये वाला जो यहाँ पर केज होता था परिंदों का, ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर लॉन्ड्री बन जाएगी, मतलब वॉशिंग मशीन रखेंगे, यहीं पर ही कपड़े धोए जाएंगे। और मेरे पौधों का बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। मेरे पास यही पौधे बचे हैं अभी सैकुलेंट की फैमिली से, बाकी बहुत सारे मर गए। और एक ही स्ट्रिंग ऑफ बनाना, मेरे पास सिर्फ एक ही पौधा बचा है, और ये भी अभी ग्रोथ सही तरीके से नहीं कर रहा है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि ये भी बच जाए। बाकी सारे के सारे ही गर्मी की वजह से वो चिड़ियों ने खा लिए। अभी कुछ जो डोर थे उसके स्लाइडिंग के, वो देखिए अभी बन रहे हैं। यहाँ पर ऊपर इनको बिल्ड करवाया गया, क्योंकि बरसात का मौसम है, बरसात के दिनों में काफ़ी नमी रहती है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि ये लकड़ी नहीं होती, शीट्स होती हैं, ये प्लाईवुड इसको बोलते हैं। एनी हाउ, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई तो अभी मैंने पौधों को पानी दिया है। पौधों के ऊपर भी मेरा सही तरीके से फोकस नहीं है। फोकस से मुराद ये नहीं है कि मैं अपने पौधों की केयर नहीं कर पाता। केयर करता हूँ, जहाँ तक मेरे पास टाइम मिलता है मैं इनकी केयर करता हूँ, पानी भी देता हूँ, लेकिन खाद आजकल नहीं दे पा रहा हूँ इनको कोई सी भी। अभी पानी दिया, ये देखिए सैंचेजिया का पौधा, ये लटक गया था, बिल्कुल ही पत्ते झुक गए थे, मैंने पानी भरा है, अब ये पत्ते आहिस्ता आहिस्ता स्टैंड हो रहे हैं।
अभी सिंगल सिंगल पौधे के ऊपर ब्रीफ नहीं करने वाला हूँ मैं, सिर्फ आप लोगों को बताना है बहुत प्रॉब्लम चल रही है गार्डन में। ये आप देख सकते हैं कितनी स्पेस एम्प्टी हो चुकी है यहाँ पर। ये जगह इतनी ज़्यादा थी, मतलब गमले भरे हुए थे कि पाँव रखने को भी जगह नहीं थी, लेकिन अब तो ये काफ़ी स्पेस एम्प्टी हो गई है। बहुत सारे पौधे बारिश होने की वजह से और गर्मी पड़ने की वजह से मर चुके हैं। तो अभी तक के लिए जो मैं बताना चाहता हूँ आपको वो यही अपडेट थी। मैं काफ़ी बिज़ी हूँ जिसकी वजह से आप लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। मेरी फ्यूचर प्लानिंग बहुत ही अच्छी है। फ्यूचर में हम जाएंगे बाहर और हाँ, छुई मुई का पौधा उसको टच करने पर काफ़ी अच्छा लगता है। एकदम से पत्ते उसके बैंड लेकर बंद हो जाते हैं। ये खेलने पर भी काफ़ी अच्छा लगता है, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, इसको हाथ लगाने पर काफ़ी मज़ा आता है। तो अपडेट ये है कि जैसे ही ये काम रेनोवेशन का ख़त्म हो जाएगा, अभी अभी जो आपको आवाज़ आ रही थी वो इसी का शोर था। इन्होंने रूटर चलाया है यहाँ पर, रूटर ही कहते हैं ना जी, रूटर चलाया है। और ये देखिए इसके जो एजेस एरिया थे, नुकीले थे, वो काफ़ी इन्होंने स्मूथ कर दिए हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आई थिंक ये किचन का वाला ना जी, किचन का, ये किचन के जो कैबिनेट होंगे उसका ये दरवाज़ा उसका जी, डोर का। अच्छा ठीक है, इतना ठीक रहेगा, ठीक, यही सही है। क्योंकि वो अलमारी का जो बनवाया वो थोड़ा सा कम था, लेकिन ये सही रहेगा। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम हो, क्योंकि ऐसे काम रोज़ रोज़ नहीं होते। घर बनवाया जाए, लकड़ी का काम करवाया जाए, या कोई भी ऐसा काम करवाया जाए जो घर का रेनोवेशन का काम हो, वो बार बार नहीं होता। अगर एक भी शीशा, मतलब 1 इंच की भी चीज़ रह जाए हमारी, तो बाद में जल्दी लगती नहीं है, कई सालों लग जाते हैं। इस बात से आप भी एग्री होंगे, क्योंकि हमारे घर में कोई एक अलमारी का शीशा भी टूट जाए तो हम यही कहते हैं हम डलवा लेंगे, कर लेंगे। लेज़ी हो जाते हैं हम ऐसे कामों में बाद में। इस वजह से फ़र्स्ट हैंड जो काम हो जाए वो ही अच्छा रहता है। पैसे तो काफ़ी लग रहे हैं, लेकिन घर भी तो खूबसूरत बन रहा है। जब कंप्लीट होगा तो आप लोगों को सारा कुछ बताऊंगा। मेरे बहुत सारे पौधों की ग्रोथ अच्छी चल रही है, लेकिन ज़्यादा मेरे पौधे मरे हैं। सकुलेंट भी थे और कैक्टस भी थे, लेकिन कैक्टस की वैरायटी मेरे पास पहले से ही बहुत थोड़ी थी। ये देखिए पिसोनिया प्लांट, ये वही पौधा है जो कराची से मैं लेकर आया था। कराची के वेदर में ये बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है। इसके जो ग्रीन पत्ते आपको दिख रहे हैं, ये लाइट ग्रीन कलर के, मतलब पैरेट कलर के हो जाते हैं, जिस तरह लाइट कलर का हरा रंग हो। और ये देखने पर दूर से ऐसे लगता है जिस तरह नकली पौधा हो, क्योंकि इसकी ब्रांचेस ही ऐसी लगती हैं जिस तरह नकली टहनियाँ हों। वाइट सी स्मूथ टहनियाँ इसकी देखने पर काफ़ी अच्छा लगता है, और लगता है जैसे ये पुरानी और नकली हों। कुछ सैकुलेंट की ग्रोथ चल रही है, मैंने कटिंग्स लगाई हुई हैं, ये देख सकते हैं आप। इसका मुझे नाम मालूम नहीं है, लेकिन इनकी ग्रोथ अच्छी चल रही है। पिछले दिनों काफ़ी सारी बारिशें हुई, जिसकी वजह से ये गलना शुरू हो गए थे, और अब मैंने इनको दोबारा से रिपोर्ट किया और दोबारा से इनकी कटिंग्स लगाई हैं। और ये है इनका मदर प्लांट, इसकी भी कटिंग अब लगाने वाली हो गई है। ये भी काफ़ी डी शेप हो रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो जाता है। तो अपडेट आपको ये मैंने देना है कि बहुत सारी वीडियोस अभी आया करेंगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो मेरे पास घर में पौधे हैं, या आतिफ कोई पौधा ला देता है मुझे, उसी के ऊपर मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जैसे ही मैं घर के कामों से फ्री होता हूँ तो नर्सरीज़ पर भी जाया करूँगा, मतलब लाहौर में या पंजाब में कौन कौन सी फेमस नर्सरीज़ हैं, वहाँ पर कौन कौन से अच्छे पौधे पाए जाते हैं, उनके रेट्स क्या हैं, फ्रूट वाले पौधे आपको कौन सी नर्सरी से मिलेंगे। ऐसी वीडियोज़ आप लोगों के साथ मैं बनाकर शेयर किया करूँगा, लेकिन अभी कुछ दिन और लग जाएंगे। ये देखिए डिफिन बाकिया का हमारा पौधा अब इसने फूल देना भी शुरू कर दिया है। ये स्पैथ इसका देख सकते हैं, ये स्पैथ है, इसका फूल नहीं है। आई थिंक ये 2 लगे हुए हैं, एक पहले लगा और ये मुरझा गया, और अब ये नया लगा है। इसको फूल कहेंगे या स्पैथ कहेंगे, जिस तरह पीस लिली को फूल लगता है उसी अंदाज में ये खिला है। ये मदर प्लांट है, ये काफ़ी बड़े साइज़ का हो गया। इसके पफ्स मैंने अलग किए ही नहीं हैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि अलग करूं। और ये हमारे केले का पौधा, इसका ये देखिए एक बच्चा निकला, यहाँ से एक पप निकला और कितना बड़ा हो गया है। अब ये ट्रांसप्लांटिंग के काबिल नहीं है। जैसे ही ये 1 फुट तक बढ़ जाएगा, उसके बाद हम इसको काट कर दूसरे गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। इस बार मैंने स्पाइडर प्लांट लगाया है सैंडी सॉइल के अंदर। ये वही सैंड है जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ की जाती है, जो सीमेंट में मिक्स करके यूज़ की जाती है। ये वो वाली रेत है। हमारे पाकिस्तान पंजाब में ग्रे कलर की रेत पाई जाती है, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। रेत कोई सी भी हो, चाहे लाल रंग की हो चाहे फिर ग्रे कलर की, रेत रेत ही होती है। इसके अंदर वाटर स्टोरेज सिस्टम नहीं होता, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बन जाता है। 50% मिट्टी और 50% रेत को मिक्स किया मैंने और उसके अंदर पौधों को लगाया, ताकि अगर बारिशें भी ज़्यादा होती हैं तो रेत होने की वजह से पानी इनके अंदर जमा नहीं हो पाएगा। बाकी मेरे पास जो पीस लिली था पिछले साल मैंने लिया था, उसकी ग्रोथ काफ़ी थम गई थी, लेकिन जैसे उसको मैंने शेडी एरिया में आउटडोर रखा, इसकी दोबारा से ग्रोथ बढ़ने लगी। और कुछ दिन पहले मैंने इसको प्लास्टिक के गमले के अंदर शिफ्ट किया और ऊपर से पत्थर से कवर भी कर दिया, ताकि देखने पर भी खूबसूरत लगे और मॉइस्चर भी इसके अंदर बना रहे।
ये पत्थर पमिस स्टोन कहलाते हैं। ये बहुत ही लाइट वेट पत्थर होते हैं, इनका वज़न बहुत ही कम होता है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी थोड़ी सी होती है। हमारे क्रोटन के पौधे की ग्रोथ भी अच्छी चल रही है। इसकी सोइल को ऑलवेज मॉइस्ट होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसके पत्ते पीले हो सकते हैं और अगर इसको धूप में रखेंगे, बहुत ज़्यादा हीट देंगे तो इसके पत्ते पीले होकर गिर जाएंगे और पौधा भी मर जाएगा। मेरे पास होया वाइन, उसको मैं डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो हार्ट शेप होया वाइन थी, मतलब दिल की शेप का पत्ते निकलते हैं इसके, उसको भी मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ और उसको मैं मिट्टी के अंदर जगह जगह से दबा रहा हूँ ताकि उसकी जगह जगह से रूटिंग शुरू हो सके और उनको मैं काट के अलग कर सकूँ। मतलब ये वही मेथड है जो मेथड हमने यूज़ किया था जैस्मिन प्लांट के साथ, मतलब पोट लेयरिंग कर रहा हूँ मैं। और ये हमारा एग्नोनिमा का पौधा, इसको मैंने इंडोर रखा हुआ था, मतलब इस जाली के पिछली साइड पर मैंने रखा हुआ था जहाँ पर बारिश का पानी इसके ऊपर ना ज़्यादा पड़ सके और ना ज़्यादा धूप पड़ सके। क्योंकि ये इंडोर प्लांट है और शेडी एरिया का प्लांट है, इसलिए धूप और ज़्यादा पानी इसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब इसकी ग्रोथ दोबारा से होना शुरू हो चुकी है। इसको भी सफ़ेद खिला था, मतलब एक फूल खिला था, लेकिन वो बाद में पीला पड़ गया क्योंकि बारिशें और धूप ज़्यादा लगने की वजह से। अब इसका एक नया पत्ता भी निकल रहा है जो बहुत जल्द बड़ा होगा। इसको मैं रखूँगा अपने घर में, किचन में रखूँगा या वॉशरूम में रखूँगा या बेडरूम में रखूँगा, जहाँ पर डिसाइड हो सका वहीं पर इसको प्लेस किया जाएगा। अभी कौन से पौधे के ऊपर बात करूँ और किसको छोड़ूँ, ये मेरी समझ से भी बाहर है। और ये गुले दाऊदी के बहुत सारे पौधे मैंने कटिंग से तैयार किए थे, वो भी बहुत ही प्रॉब्लम से मरे बिकॉज ऑफ रेनी सीज़न। धूप से इनको जल्दी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिशें होने की वजह से और पानी ग्रीन नेट से टपकने की वजह से, गमलों के अंदर हर वक्त पानी भरा रहने की वजह से ऐसी प्रॉब्लम होती है। और मेरे बहुत सारे कोलियस के पौधे भी मर गए, लेकिन अब मैंने इनकी फिर से कटिंग्स लगाई थी, ये सारी कामयाबी से ग्रोथ कर रही हैं। बहुत जल्द इनको मैं दूसरे गमलों के अंदर शिफ्ट कर दूँगा। सॉन्ग ऑफ इंडिया के ऊपर कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी, मैं सोच रहा हूँ अब इसकी कटिंग भी लगाऊं और उसके ऊपर भी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एक और इंडोर प्लांट को मैंने रेडी किया है, इस प्लास्टिक के गमले के अंदर शिफ्ट किया है, जिसका नाम है कैन पाम। पाम फैमिली इंडोर प्लांट के तौर पर ग्रो की जाए तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसके ऊपर मैंने वाइट कलर के पत्थर, मतलब पमिस स्टोन भी डाल दिए हैं ताकि देखने पर काफ़ी खूबसूरत लगें। और बटरफ्लाई पी भी मैंने ग्रो की थी इस थर्मोकोल के डिब्बे के अंदर। अब इसकी ग्रोथ बढ़ गई है और ये देखिए कितनी लेंथी हो गई है, बुशी बन गई है ये, और साथ में इसकी फ्लावरिंग भी हो रही है। डेली इसको कितने सारे ही फूल लगे होते हैं नीले रंग के, देखने पर काफ़ी खुशी मिलती है इनको। इनकी ग्रोथ रुकती नहीं है, मे भी इनके अंदर अब सीड बनना भी शुरू हो जाएं। जेनी क्रीपर, मतलब क्रीपर जेनी या जेनी क्रीपर, इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी चली गर्मी के दिनों में भी और बरसात के दिनों में भी। इसको जल्दी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत सारे पौधे अभी भी मेरे पास ज़िंदा हैं। अब इन पौधों से मैं और बहुत सारे पौधे बना डालूंगा क्योंकि अब मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है। गर्मी की धूप में वो हीट नहीं रही और ना ही गर्म हवा रही है, जिसकी वजह से अब दोबारा पौधों की ग्रोथ का सीज़न शुरू हो चुका है। और पोनीटेल के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी जब मैंने इसको ऊपर से काट दिया था, ऊपर वाला एरिया अलग ग्रो किया था और नीचे वाला जो बॉम था ये, इसको मैंने छोटे से गमले के अंदर रख दिया था। अब इसकी शूटिंग देखिए, जगह जगह से इसके पत्ते, मतलब टहनियाँ निकलना शुरू हो रही हैं। बहुत जल्द ये बड़ी हो जाएंगी और जगह जगह से कितनी सारी ही पोनीज़ निकलना शुरू हो जाएंगी। और ये शरीफे के 5 पौधे थे जिसके ऊपर मैंने रिसेंटली ही वीडियो अपलोड की थी कि मैच्योर सीडलिंग को किस तरह हम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अब इनकी ग्रोथ आपके सामने है, 5 पौधे हैं और 5 की ग्रोथ ही हो रही है, एक भी पौधा हमारा मरा नहीं है। तो ये मेथड सबसे ही सेफ रहेगा जैसा मैंने आपको बताया था। इस बड़ी क्यारी के अंदर यहाँ पर अंगूर की बेल लगी होती थी जिसको मैंने निकाल दिया है, और इस साइड पर एक और बेल लगाई हुई थी जिसका नाम है थॉमसन सीडलेस। इसके फ्रूट के अंदर बीज नहीं बनता। अब ये भी काफ़ी बड़ी हो गई है और टेरेस के ऊपर, मतलब ग्रीन नेट के ऊपर चढ़ने की कोशिश में है। इसकी ग्रोथ मैं बढ़ने दूंगा ताकि आने वाले सीज़न में भी इसको फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी शुरू हो जाए। हमारी बुगनविलिया, मतलब चाइनीज़ बुगनविलिया की ग्रोथ भी हो रही है और ये काफ़ी प्लांट बुशी बन रहा है। इसकी जितनी ज़्यादा प्रूनिंग करेंगे उतनी ज़्यादा साइड ब्रांचेस निकलेंगी। अमरेलिस के पौधे के हमने पत्ते काट दिए थे, अब इनकी ग्रोथ देखिए आप, इनके पत्ते और भी लेंथी हो रहे हैं। जितने काटते रहेंगे नीचे से वो निकलते ही रहते हैं, कभी भी इनकी ग्रोथ रुकती नहीं है, सर्दी हो या गर्मी। और अलमंडा प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। करीब 1.5 या 2 साल पहले मैंने अलमंडा प्लांट के ऊपर वीडियो बनाई थी और इस प्लास्टिक के गमले के अंदर मैंने इसको शिफ्ट किया था जो 12 इंच का या फिर 10 इंच का होगा। अब इसकी ग्रोथ देखिए, लेंथी होता होता ये कितना टॉल हुआ और ऊपर बांस के ऊपर चढ़ गया और ऊपर से इसको फुल धूप में रखा गया है। अलमंडा को जितनी ज़्यादा धूप देंगे उसकी ग्रोथ उतनी ही डबल होगी और फ्लावरिंग भी उतनी ही होगी। गर्मी की धूप हो, सर्दी की धूप हो, बहार की धूप हो या फिर बरसात की धूप,
इसको धूप बहुत ही अच्छी लगती है। इवन कि मई जून की गर्म हवा भी इसको बहुत ही अच्छी लगती है और इसकी ग्रोथ जल्दी बढ़ती है। सर्दी में ये काफ़ी स्ट्रेस में रहता है और इसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं, सिर्फ टहनियाँ ही रहती हैं। इसको मैंने एयर लेयर किया हुआ है, ये देख सकते हैं 2 जगह से मैंने एयर लेयर किया है। बहुत जल्द यहाँ से रूटिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद मेरे पास 3 पौधे बन जाएंगे। इसकी मैंने कटिंग लगाने की कोशिश की लेकिन कटिंग इसकी कामयाब नहीं हुई। मैंने 4 बार ट्राई किया, चारों बार फेल रहा, इसलिए इस बार मैंने इसको एयर लेयर करने की कोशिश की है। होपफुली मुझे जल्दी ही कामयाबी मिलेगी। और हाइबिस्कस की कटिंग भी मैंने लगाई है। ये मेरे पास हाइबिस्कस है जिसको पीले रंग के फूल लगते हैं। ये देख सकते हैं कितना बड़े साइज़ का फूल है। इसकी केयर कैसे करनी है, ये कौन से सीज़न में ग्रोथ करता है, फ्लावरिंग कब करता है, इसके ऊपर मेरी डिटेल के साथ वीडियो मौजूद है। लेकिन इसकी कुछ दिन पहले ही मैंने करीब 3 या 4 दिन पहले मैंने कटिंग लगाई और बहुत सारी कटिंग्स लगाई हैं मैंने। ये देख सकते हैं छोटे छोटे गमलों के अंदर मैंने कटिंग्स लगाई हैं काफ़ी सारी इनकी, क्योंकि मैंने 3 से 4 मरतबा इनकी कटिंग्स लगाने की कोशिश की और मैंने इस पौधे को एयर लेयर करने की भी कोशिश की लेकिन मैं फेल रहा। पता नहीं इस वाले पौधे की मतलब इस नस्ल की कटिंग चलती है या नहीं और मेरे से क्यों नहीं चली। लेकिन कोई बात नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जब तक मुझे कामयाबी नहीं मिलेगी मैं बार बार ट्राई करता रहूँगा और हर बार में मैं मेथड चेंज करूँगा, क्योंकि एक ही मेथड यूज़ करते रहने से आपको नाकामी मिलती है तो उसको चेंज करना पड़ेगा ताकि आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल सके। और शकरकंदी का पौधा भी मेरे पास है, ये भी मैं कराची से लेकर आया था। ये देख सकते हैं आप, इसके पत्ते लाल रंग के रहते हैं। अमूमन शकरकंदी के ग्रीन रंग के पत्ते भी होते हैं जिस तरह के ये वाले। इसकी कटिंग के ऊपर भी मेरी वीडियो मौजूद है। ये बहुत जल्द अपनी रूटिंग और शूटिंग शुरू कर लेती है। ये ग्रीन कलर की है और ये लाल रंग के, इसको मेहरून कलर के पत्ते लगते हैं। नया पत्ता ग्रीन कलर का होगा, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा वो लाल रंग का होता जाएगा। ये भी बेल बन जाती है और देखने पर हैंगिंग पॉट के अंदर लगाई हो तो काफ़ी अच्छी लगेगी। चलिए अब दूसरे टेरेस पर भी चलते हैं। बहुत सारा सामान है ऊपर, क्योंकि कमरे सारे के सारे खाली हैं और जितना सामान था वो सारे का सारा ऊपर रखा हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम में हूँ और काफ़ी डिस्टर्ब भी हूँ, क्योंकि घर का सारा सामान बाहर निकाल लिया जाए तो काफ़ी डिस्टर्ब रहता है इंसान। ना बैठने को जगह, ना ठीक से खाने को जगह और ना टाइम मिलता है। और ये हमारा मैपल लीव, ये मैपल लीव नहीं है, क्योंकि मुझे नर्सरी वाले ने कहा था कि मैपल लीव है ये, लेकिन ये मैपल लीव नहीं है, ये है हाइबिस्कस का पौधा। इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन स्क्रीन के ऊपर मैं मेंशन कर दूंगा। इसकी ग्रोथ बरसात के दिनों में बहुत ही कमाल की बढ़ती है, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। ये छोटे से गमले के अंदर लगा हुआ है, करीब मिट्टी का ये 8 इंच का या 10 इंच का गमला होगा, लेकिन देखिए चूंटियाँ भी काफ़ी आ गई हैं। कोई बात नहीं, बरसात का दिन है, एक मरतबा मैं कुपेक्स पाउडर का छिड़काव करूंगा और सारी की सारी चूंटियां भाग जाएंगी। तो इसकी ग्रोथ हो रही है। अभी इसको ज़रूरत थी प्रूनिंग करने की, इसकी कटिंग लगाने की। जितनी भी ऊपर से यंगर शूट है सबको काटा जाएगा और कलम के तौर पर लगाया जाएगा। बहुत सारी मैंने कटिंग्स लगाई भी थी एज आ कलम, तो इनकी ग्रोथ अब हो रही है। ये सारे के सारे पौधे अभी मुरझा रहे हैं क्योंकि पानी नहीं मिला है। कल मेरे पास टाइम नहीं मिला तो मैं इनको पानी दे नहीं पाया। आज सभी की मिट्टी खुश्क हो चुकी है, जिसकी वजह से काफ़ी ये स्ट्रेस में है और पत्ते झुके हुए हैं। अमरूद के पत्ते देखिए किस तरह लटक रहे हैं पानी की कमी की वजह से। लेकिन जैस्मीन का पौधा हमारा अच्छे से फ्लावरिंग करता है। पानी कम भी मिले तब भी ये अच्छे से ग्रोथ करता है, अगर ज़्यादा मिले तब भी इसकी ग्रोथ अच्छे तरीके से बढ़ती है। तो मैपल लीफ तो काफ़ी ज़्यादा मैंने लगाए हुए हैं। ये भी इसके अंदर भी मैंने मैपल लीफ लगा दिए थे, क्योंकि अच्छा ये रहा हमारा पोनी टेल का ऊपर वाली पोनी। इसकी रूटिंग शुरू हुई या नहीं हुई ये अभी मैं नहीं जानता, क्योंकि इसको मैंने चेक नहीं किया है। इसके ऊपर मेरा ज़्यादा ध्यान नहीं रह पाता है। ये देखिए ओवर वाटरिंग होने की वजह से ग्रीन मॉस भी इसके ऊपर उग जाती है। इसको अभी इसी के हाल पर मैं छोड़ दूँगा, हो सकता है इसकी रूटिंग भी जल्दी शुरू हो जाए। नींबू का पौधा, बरसात के दिन है, अब इनकी फ्लावरिंग भी आप देख सकते हैं। मेरे इस पौधे को करीब 12 महीने ही फ्लावरिंग होती रहती है, ये देखिए। और फ्रूट भी छोटा छोटा सा बन ही जाता है। अच्छे से केयर की जाए, खाद टाइम पर दी जाए तो इसको 12 महीने, आई थिंक 12 महीने ही इसको फ्रूटिंग हो सकती है। कोई सा भी नींबू का पौधा हो, देसी की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्राफ्टेड नींबू की बात कर रहा हूँ। ये देखिए स्पाइडर भी काफ़ी अच्छी चीज़ है कुछ पौधों के लिए, क्योंकि ये जाला बूंद देते हैं और कोई भी इंसेक्ट या पेस्ट आता है तो उसके जाले के अंदर फंस जाता है और ये खाना शुरू कर देते हैं उसको। इस तरह आपके पौधे के ऊपर पेस्ट का अटैक भी बहुत कम रहता है। इसलिए जो मकड़ी हो, जो जाला बुनने वाली हो, वो आपके पौधे को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती, इसलिए उसको मारा मत करें। मेरे पास पौधे थे ब्लड लीफ के,
जिसको अमरैंथस भी कहा जाता है। इस दोनों के ऊपर मेरी वीडियो भी मौजूद थी, एक तो लाल पत्तों वाला था और एक हरे पत्तों वाला, जैसा कि आप देख सकते हैं। सिर्फ यही 2 पौधे मेरे पास अभी तक बच पाए हैं, बाकी सब के सब मर गए। ओवर वाटरिंग होने की वजह से, मतलब रेनी सीज़न की वजह से और गर्मी की वजह से, इस गर्मी और बरसात में मेरा बहुत ही नुकसान हुआ पौधों का। अब सिर्फ मेरे पास यही 2 लाडले पौधे बचे हैं और इनसे मैं कितने सारे पौधे बनाऊंगा। लेकिन मुझे दुख है कि लाल पत्तों वालों को मैं बचा नहीं पाया, क्योंकि घर के रेनोवेशन काम में बिजी होने की वजह से इनके ऊपर ठीक तरीके से ध्यान नहीं रख पाया मैं। और ये वो फालसे का पौधा जिसकी आपने वीडियो देखी थी कुछ दिन पहले ही, इसकी मैंने प्रूनिंग कर दी थी। और मिर्ची के पौधे भी लगे हुए हैं, ये देखें मिर्ची लगी हुई है। ये वही है SK22 का बहुत ही कमाल का रिज़ल्ट मिला। ये भी मेरे पास मिर्ची के पौधे हैं, लेकिन ये डाउन शूट इसको मिर्चें लगनी थी, लेकिन इसको अभी पानी कम मिला है। वही प्लास्टिक की टोकरी के अंदर लगाया हुआ है इन सभी को, लेकिन पानी इनको ठीक से नहीं मिल रहा और ना ही इनकी प्रूनिंग कर रहा हूँ मैं, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से काफ़ी ये स्ट्रेस में हैं। और टिकोमा बेल, उसके ऊपर मैंने अभी वीडियो नहीं बनाई है। ये टिकोमा एक बेल है जिसको ट्रम्पिट वाइन भी आई थिंक बोलते हैं। इसकी ग्रोथ बहुत ही जल्दी बढ़ती है और इसकी जगह जगह से रूटिंग ऑटोमेटिकली ही शुरू हो जाती है। यहाँ से काट के इसको मिट्टी के अंदर लगाएंगे तो यहाँ से रूटिंग शुरू हो जाएगी। बहुत ही ईजी टू ग्रो ये बेल है। ये बेल बहुत ही जल्दी बढ़ती है गर्मी के दिनों में। सर्दी के दिनों में इसके सारे के सारे पत्ते झड़ जाते हैं और सिर्फ टहनियाँ ही सूखी सूखी सी रहती हैं। देखने पर ऐसे लगता है जिस तरह ये पौधा मर गया हो, लेकिन जैसे ही बाहर के दिन फरवरी से शुरू होते हैं दोबारा से पत्ते आते हैं इसके। इस वाली को पीले रंग के फूल लगेंगे आई थिंक, क्योंकि नर्सरी वाले ने कहा था पीले रंग के फूल लगेंगे या फिर लाल रंग के फूल लगेंगे। जिस तरह लॉन्ग स्पीकर होता है उसी तरह के इसको फूल लगते हैं। और साथ में पैशन फ्लावर की मैंने काफ़ी सारी पॉट लेयरिंग की हुई है, इनकी रूटिंग शुरू हो ही जाएगी। ऊपर से इसकी काफ़ी ग्रोथ बढ़ रही है और मैंने इसको धागा बांध दिया है ताकि ये देखिए इसको एक कली भी लग रही है जो फ्यूचर में मतलब कुछ दिनों में ये खिल जाएगी। ये धागे के साथ साथ में अपने आप को दूसरे टेरेस पर ले जाएगी। और एक मैंने रस्सी बांधी हुई है बटरफ्लाई पी पर। बटरफ्लाई पी बेल मतलब जिसको नीले रंग के फूल लगते हैं ये वाले, ये इसकी ग्रोथ भी बहुत जल्दी बढ़ती है, इसलिए इसको मैंने एक धागा बांध दिया है ताकि ये अपनी ग्रोथ को बढ़ा सके। मॉर्निंग ग्लोरी भी इसी के अंदर लगी हुई है, ये मॉर्निंग ग्लोरी है, इसको भी मैंने धागा बांध दिया है। बहुत जल्द ये अपने आप को ऊपर चढ़ा लेगी, बल्कि ये ऊपर चढ़ चुकी है। पानी अभी ना मिलने की वजह से इनके पत्ते लटके हुए हैं। ये मिट्टी आप देख सकते हैं बिल्कुल ही ड्राई है। और सीडम सैकुलेंट की ग्रोथ, ये मेरे पास आई थिंक 2 पौधे ही बच पाए और कुछ दिन पहले ही मैंने इनको मिट्टी के अंदर से निकाला और ओनली कोकोनट हस्क के अंदर लगाया। और ताकि बरसात के दिनों में जब बारिश होती है तो पानी काफ़ी जमा हो जाता है मिट्टी के अंदर, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। ये है एवोकाडो का पौधा। एवोकाडो का पौधा हमारा करीब 5 या 6 फुट का था, तो उसकी हाइट करीब 10 फुट की तो बढ़ चुकी थी, लेकिन ज़्यादा गर्मी होने की वजह से इस सीज़न बहुत ज़्यादा गर्मी हुई, जिसकी वजह से ये यहाँ पर ब्लैक होना शुरू हो गया और ऊपर से ग्रोथ भी रुक गई थी। मैंने यहाँ से इसको काट दिया और यहाँ से अब नई शूट शुरू हो रही हैं। इस पौधे को ज़्यादा धूप अच्छी नहीं लगती, मतलब गर्म हवा चलेगी तो इसके पत्तों के ऊपर बर्निंग आएगी। ये शेडी एरिया का पौधा है, तो सीडम की ग्रोथ भी अब दोबारा से होना शुरू हो जाएगी और एक पौधे से मैं कितने सारे पौधे फिर से बनाऊँगा। तो फ़िलहाल के लिए मैं बस करता हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपके कमेंट्स के आंसर मैं नहीं कर पा रहा हूं तो उसके लिए सॉरी। बहुत जल्द सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और आप लोगों के बीच में मैं हूँगा। बस कुछ दिन और वेट कीजिए। बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस भी लाया करूँगा, क्योंकि बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप अच्छी वीडियो बनाते थे, A to Z एक ही वीडियो के अंदर बताते थे, मतलब स्टार्ट टू एंड का सारा प्रोसीजर बताते थे। सीडलिंग कैसे करनी है, कब ट्रांसप्लांट किया, कब उसको फ्लावरिंग हुई, एक ही वीडियो लेंथ के अंदर आपको देखने में मिलता था। लेकिन आजकल वो चीज़ नहीं आ पा रही है, लेकिन आजकल मैं कुछ बिजी हूँ जिसकी वजह से वो वीडियोस नहीं आ पा रही। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपसे ये करनी थी कि सीडलिंग अभी मत करें। बहुत से लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि हम सीडलिंग स्टार्ट कर रहे हैं, विंटर सीज़न की सीडलिंग का टाइम शुरू हो गया है, तो ऐसा मत कीजिए अभी, क्योंकि अभी विंटर सीडलिंग शुरू करने का टाइम नहीं हुआ है। जैसे ही सितंबर का महीना शुरू होगा तो विंटर में जो भी वेजिटेबल्स होती हैं या फूलों वाले पौधे होते हैं उन सभी की सीडलिंग का टाइम शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी आप ओनली अर्ली वैरायटी ग्रो कर सकते हैं, जिस तरह मैरीगोल्ड में भी अर्ली वैरायटी आती है, मतलब मौसम से पहले ही आप उनकी सीडलिंग कर लें तो उनकी सीडलिंग शुरू हो जाती है और दिसंबर से जनवरी के महीने में उनको फ्लावरिंग भी शुरू हो जाती है। लेकिन अभी आप वेट कीजिए, सितंबर का महीना शुरू होगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा। मैं भी उससे पहले ही वीडियो बना दूं कौन कौन से बीज सर्दी के दिनों में आप उगा सकते हैं और कौन सा टाइम उनके लिए बेस्ट रहता है सीडलिंग करने के लिए।
एक और पौधा भी मैं लेकर आया हूँ, धतूरा। ये आतिफ से ही मंगवाया था मैंने, लेकिन जब ये लेकर आया था इसको एक फूल लगा हुआ था। इसको काफ़ी लंबे साइज़ का फूल लगता है, जिस तरह लंबा स्पीकर हो। इस वाले को पर्पल रंग का फूल लगता है, मतलब नीले से रंग का फूल लगा है और उसमें से स्मेल भी आती है। ये बहुत मुश्किल से मुझे पौधा मिला है। जैसे ही इसको फ्लावरिंग होगी तब मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि अभी वीडियो बनाने का मज़ा नहीं आएगा और ना आपको देखने में मज़ा आएगा। इसकी केयर का तभी मज़ा आता है जब इसको फूल लगा हो और देखने पर भी काफ़ी अच्छा लगता है और जोश आता है कि हमारे पास भी ये पौधा हो। क्योंकि ओनली अभी पत्ते देखकर आप लोगों को जोश नहीं आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा पता नहीं ये कौन सी टहनी लगी हुई है। और अम्मल तास का पौधा, ये गोल्डन शावर भी है। मतलब गोल्डन शावर इसलिए बोलते हैं इसको, पीले रंग के फूल लगते हैं गुच्छों की सूरत में। लेकिन ये काफ़ी छोटे से गमले के अंदर लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी हालत काफ़ी बिगड़ रही है और पानी की कमी भी है इस टाइम इसको। जैसे ही ये फूलों पर आएगा तो मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि इसकी केयर क्या होनी चाहिए। ये करीब 1 साल से मेरे पास है। ये छोटा सा था, अब तो बड़ा हो गया है। बस कुछ दिनों की बात है, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और उसके बाद हम डेली बेस पर एक दूसरे से बात भी कर सकेंगे, फेसबुक पर भी और यूट्यूब कमेंट्स बॉक्स में भी। फ़िलहाल के लिए हमने सेलिंग भी बिल्कुल रोकी हुई है। कुछ भी मैं सेल नहीं कर रहा हूँ, ना ही कोई पोस्ट लगा रहा हूँ फेसबुक पर, क्योंकि जब तक यहाँ से फ्री ना हो जाऊँ मैं कोई भी चीज़ सेल नहीं करूँगा। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा ये ओवरव्यू, और डिटेल के साथ मैं हर पौधे के ऊपर बात नहीं कर पाया हूँ। बस जैसे ही घर का काम कंप्लीट होता है तो अच्छी अच्छी वीडियोस भी आया करेंगी। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।